नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एग्रीकल्चर के 9th क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है वो तो हम पिछली बार समझे थे, लेकिन आज की क्लास में उसके प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि क्या होता है डबल क्रॉपिंग, क्या है ट्रिपल क्रॉपिंग, क्या है रिले क्रॉप, किसे कहते हैं कवर क्रॉप। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे हमें रूबरू होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले तो यूज द कोड KC10। तो दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है? तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम जैसा हमने पिछली बार देखा था, जिसमें दो क्रॉप को कंजिक्यूटिवली ग्रो किया जाता है, यानी कि अगर एक साल का क्रॉपिंग सीजन है तो एक रबी के सीजन में मान लीजिए वीट उगा लिया, खरीफ में मान लीजिए पैडी उगा लिया, राइस उगा लिया। तो इस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल क्रॉप्स को नहीं उगाया जा रहा है, बल्कि अलग अलग टाइम पे विद इन द सेम फार्मिंग ईयर, किसी को खरीफ में, किसी को रबी में और तीसरे क्रॉप को हो सकता है जायद में, इस प्रकार से उगाया जाए तो उसको कहेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम। तो आइए आज की इस क्लास में उसी के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग यानी वो क्रॉपिंग जिसमें क्या हो जाए, एक कैलेंडर ईयर में यानी एक साल में दो क्रॉप्स को लगाया जाए। जैसे कि यूएस में क्या होता है, विंटर वीट स्प्रिंग में लगाया जाता है और ऑटम आने पे सोयाबीन्स लगाया जाता है। भारत की बात करें तो वीट लगाया जाता है कई इलाकों में रबी में और फिर पैडी लग जाता है खरीफ में। अब कई इलाकों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में वीट और पैडी सिस्टम ही देखने मिलेगा। कई जगह पे तो पैडी 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 3 बार और समन बोरो राइस ही देखने मिलता है। तो अगर मैं डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करूं तो वीट इन रबी, पैडी इन खरीफ। तो ये क्या है, डबल क्रॉपिंग। साल भर में दो क्रॉप लग गए, कहीं पर कॉटन और ग्राउंड नट लग गया, तो इसको कहते हैं, आप देखें तो डबल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग क्या हो गया कि 3 क्रॉप लग जाए, जैसे कि पर्ल मिलेट लगा, फिर पोटैटो लगा, फिर ग्राउंड नट लगा, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल क्रॉपिंग। वैसे ही हो सकता है कि पैडी लगा, फिर आप देखें तो पैडी जब हार्वेस्ट हुआ उसके बाद जायद सीजन आ गया तो उसमें मान लीजिए खीरा लग गया, कुकुम्बर लग गया या अन्य कोई सब्जी लग गई, हो सकता है तरबूज लग गया। और उसके बाद जब वीट की हार्वेस्टिंग हो गई उसके बाद ये सब तरबूज वगैरह लगा और उसके बाद बरसात आने के साथ पैडी लग गया वापस। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल क्रॉपिंग हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हम समझेंगे रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग जानते हैं दोस्तों, एक शायद आपने रिले रेस जानते होंगे, सुना होगा। रिले रेस क्या होता है, दौड़ते हुए आते हैं और अपने टीम के ही प्लेयर को बैटन पास करते हैं ना, आपको मालूम हो कैसे पास करते हैं, फिर वो वहां से दौड़ना शुरू करते हैं। तो वही क्रॉपिंग में भी अगर लग जाए तो उस सिस्टम को कहेंगे रिले क्रॉपिंग, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से रेस स्टार्ट हुई और यहाँ पे मैंने मेज लगा दिया है ना, फर्स्ट क्रॉप मैंने प्लांट किया, थोड़ा बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, अच्छा खासा बड़ा हो गया। बड़ा होते 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 जब यहाँ पर पहुंचा वो हार्वेस्ट करने के, कटाई के ठीक पहले सेकंड क्रॉप मैंने यहाँ पर बो दिया, सोयाबीन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बो दिया। तो ये क्या हुआ, रिले रेस जैसा ही है ना, एक रेस स्टार्ट हुई पहले से और उसने बैटन पास कर दिया और कुछ दिनों में जब तक ये बड़ा होना शुरू हुआ तब तक इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, फर्स्ट क्रॉप को, मेज को काट के हटा दिया। तो इस प्रकार का जो क्रॉपिंग है उसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। इस प्रकार की क्रॉपिंग को कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग इज अ मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग जिसमें वन क्रॉप इज सीडेड एंड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ इनिशियल क्रॉप सेकेंड क्रॉप इज ऑल्सो सीडेड। यानी कि इससे पहले फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाए उससे पहले ही दूसरा क्रॉप के बीज को डाल दो, दैट इज रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग में अगर हम देखें तो काफ़ी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीका है ये, क्योंकि अगर आप देखें तो रिले क्रॉपिंग के बड़े एडवांटेज हैं। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं भारत में कह रहा हूं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे मेज़ लगाया और मेज़ को कटने के ठीक पहले सोयाबीन के भी बीज डाल दिए। तो मेज़ को यहाँ पे सो किया, यहाँ पे हार्वेस्ट किया, यहाँ पे फिर सोयाबीन सो किया और यहाँ पे सोयाबीन हार्वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो लैंड यूज एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए उस लैंड में आप साइमल्टेनियसली दो दो क्रॉप लगा के अच्छे से इस्तेमाल कर ले रहे हैं उस लैंड का। टाइमली सोइंग भी हो जाती है, तो अलग अलग क्रॉप का जो है प्रॉपर टाइम है उसी टाइम पे सो होता है, तो काफ़ी टाइमली सोइंग होती है, तो मार्केट के अनुसार उसको आप काट के बेच भी सकते हैं।
रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। मेज को जो मेन मॉइस्चर की डिमांड है ग्रोइंग सीजन के बाद खत्म हो रही है, अब हार्वेस्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे सोयाबीन आपने लगा दिया तो इफेक्टिव मॉइस्चर यूटिलाइजेशन भी होगा। इसके सिवा जमीन बंजर नहीं रहती। अगर जमीन बंजर नहीं रहती है तो कभी भी सॉइल मतलब खाली नहीं रहती, फैलो नहीं रहता ज़मीन। तो अगर ज़मीन फैलो नहीं रहती तो इस वजह से ज़मीन का इरोजन भी नहीं होता है, सॉइल अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन करता है, तो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन भी बेहतर होगा। पेस्ट मैनेजमेंट भी होगा क्योंकि पैरेलली 2 क्रॉप लग रहे हैं तो एक समान का पेस्ट भी वहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ सॉइल क्वालिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि पहले क्रॉप में जो भी ऑर्गेनिक मैटर बाद में हार्वेस्टिंग के दौरान गिरा वो सॉइल में गया और सॉइल को रिच बनाता है। तो दिस इज रिले क्रॉपिंग। तीसरा दोस्तों है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप किसको कहते हैं? तो कवर क्रॉप क्या हुआ दोस्तों कि मान लीजिए खरीफ में आपने क्या किया, पैडी लगाया। पैडी बरसात में आपने लगाया और बरसात के बाद खाली हो गई ज़मीन, है ना, पैडी हार्वेस्ट हो गया। उसके बाद क्या करना, 2-3 महीने अभी खाली हैं, वीट लगाने के लिए टाइम है। तो इस बीच में क्या होती है, ज़मीन खाली रहती है, फैलो कहते हैं। खाली ज़मीन को क्या कहते हैं? फैलो। तो अगर आप ज़मीन को फैलो छोड़ देंगे तो क्या होगा? खाली ज़मीन है, आपने शायद देखा होगा, काफ़ी खेत होते हैं जो कि खाली छूटे रहते हैं, है ना, उनमें कोई क्रॉप नहीं लग रहा, बस मिट्टी है। तो उसमें क्या होता है, जरा भी बारिश होती है तो पानी की बूंदें मिट्टी में गिरती हैं, तो क्या होगा, सॉइल आप इरोजन होना शुरू हो जाएगा, सॉइल लूजन होगा और धीरे धीरे इरोड होके बह बह के टॉप सॉइल जो रिच होता है वो खत्म हो जाएगा, है ना। साथ साथ लीचिंग हो जाएगी, सारी न्यूट्रिशन धुलने लग जाएगी उस सॉइल की। तो इसलिए सॉइल की प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए 2 क्रॉपिंग सीजन के बीच का जो टाइम है उसमें आप ज़मीन को खाली मत छोड़ो। इंस्टेड ऑफ खाली छोड़ना आप क्या करो, वहाँ पर एक क्रॉप लगा दो, बस लैंड को कवर करके रख दो। तो उस प्रकार के क्रॉप को क्या कहेंगे? कवर क्रॉप। अब जब ज़मीन पे लगा ही रहे हो क्रॉप तो न्यूट्रिशन खींच लेगा, तो बेहतर क्या हो, किस प्रकार का क्रॉप लगाया जाए? ऐसा क्रॉप लगाओ जो कि सॉइल को इरोजन से भी बचाए और साथ साथ सॉइल को रिच भी बना दे। जैसे कि लेग्यूम्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, मस्टर्ड भारत में लगा देते हैं, अल्फा अल्फा एक टाइप का ग्रास होता है, टेम्परेट रीजन में लगा देते हैं। वैसे ही आप देखें तो बहुत जगह पे क्लोवर क्रॉप्स लगाया जाता है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये एक क्लोवर क्रॉप है। क्लोवर के अलग अलग प्रकार है, ये एक प्रकार का क्लोवर है। तो क्लोवर का पर्पस क्या होता है, ये जानवरों के लिए बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। तो क्या करो, खेत में इस प्रकार का क्रॉप लगा दो, अल्फा अल्फा क्लोवर, और उसमें पशुओं को छोड़ दो, पशु उस पर चरने जाएंगे और उसको अच्छा खासा खाएंगे। इससे पशुओं को भी आहार मिलेगा और पशु भी क्या करेंगे उसके बाद खा के, जाहिर सी बात है हर जानवर जो करता है, काउ डंग, है ना, तो कैटल डंग करेंगे और इससे सॉइल भी क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रिशन में रिच होता जाएगा। इसके सिवा ग्रास कवर क्रॉप भी लगाया जाता है, राई हो गया, ओट्स हो गए, बार्ली हो गया, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में लगाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेट इलाकों में। तो पर्पस क्या है कवर क्रॉप को लगाने का? पहला पर्पस तो ये है कि सॉइल हेल्थ बरकरार रहे और बेहतर हो सके, और साथ साथ जानवर अगर आप पाल रहे हैं, कैटल अगर आप पाल रहे हैं, तो उनको भी न्यूट्रिशियस आहार मिल जाए। तो ये फील्ड्स को खाली छोड़ने के बजाय, बेयर छोड़ने के बजाय, फैलो छोड़ने के बजाय क्या करते हैं, 2 सीजन के बीच में कवर क्रॉप को लगा देते हैं, जिससे सॉइल का इरोजन भी नहीं होता, न्यूट्रिएंट लॉस भी नहीं होता, पशुओं के लिए आहार भी मिल जाता है। और कई बार तो इस प्रकार के क्रॉप लगाए जाते हैं जिनसे थोड़ा सा पैसा भी बन जाए। हालांकि पैसा कमाना इसका पर्पस नहीं है, कवर क्रॉप को लगाने का पर्पस है सॉइल की न्यूट्रिशन बढ़ाना, लेकिन मस्टर्ड वगैरह लगा सकते हैं जिससे थोड़ा पैसा भी बन सकता है। तो इस प्रकार के क्रॉप को क्या कहते हैं? कवर क्रॉप कहते हैं। तो ये भी आपको जानना था। और अगली क्लास जो कि हम कल लेंगे उसमें हम इंटर क्रॉपिंग के प्रकार को डिस्कस करेंगे। ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है, इस पर यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, तो इंटर क्रॉपिंग को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी अन अकेडमी आए यूज़ द कोड KC10। तो आपको बताना चाहूँगा हम कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन में जो कीमत है इस वक्त वो है 51,471 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 59,848 रुपीज़, दैट टू ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो प्लस कॉम्बो में 4,500 रुपये की छूट है, प्लस GS में 2,500 रुपये की छूट है, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रहे हैं। आइकनिक मंथ की बात कर दूं दोस्तों, अगर आप देखें तो 22% ऑफ विद कॉम्बो है और 10% एडिशनल एजुकेटर्स कोड के साथ डिस्काउंट है। तो आइकनिक GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लें तो उसकी 18 महीने की आइकनिक कॉम्बो की जो कीमत है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 76,176 रुपीज़ है।
आइकनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों बहुत फायदे हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, डेली क्वेश्चन आपको मिलता है, आप आंसर लिखिए और उसको इवैल्यूएट किया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है, आपके साथ आपके एक मेंटर होते हैं जो आपसे जुड़े रहते हैं, और आपके मन में जो भी डाउट हो आप उनसे हर 10 से 15 दिन के बीच में बैठक होती है, जिसमें आप एक मीटिंग 15 दिन में फोर्टनाइटली लगभग होती है, जिसमें आप उनको जो भी आपको जहाँ भी बॉटल नेक्स आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या प्लान करना है, और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं, अपना जो बयान है वो भी रख सकते हैं। तो दोस्तों स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, आपको जैसा बता दूं तो आप देख सकते हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए, एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है ऑन यूजिंग द कोड KC10 46,791 रुपीज़, और 1 साल की आइकन की कीमत है 67,041 रुपीज़ ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल की ऑप्शनल की है 24,750 रुपये में ऑन यूजिंग द कोड KC10। लोन की अगर आवश्यकता है दोस्तों तो आप हिचकिचाएं मत, बस नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, उसको फिलअप कीजिए, यूज द कोड KC10, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेंगे, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी हैं। 2022 प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स है, आप देख सकते हैं ये सब स्टार्ट होने वाले हैं, तो 9 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बने, एंड यूपीएससी बैचेस हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।